नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की जो पेपर होते हैं, यूजीसी नेट हो या स्टेट लेवल का जो सेट पेपर होता है, तो उसमें आदिकालीन की जो पंक्तियां होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को पूछ लिया जाता है। और ये पंक्तियां जो है हमें याद करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी भाषा जो है आदिकालीन भाषा है। और आदिकालीन से पहले जो भाषा थी, जैसे आदिकालीन समय में तो अपभ्रंश भाषा का ही बोलबाला था, और अपभ्रंश से पहले जो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो कठोर शब्द वर्ण हैं वो आ जाते हैं, जैसे ड़ा ढा, है ना, जिन्हें हमें समझने में और पढ़ने में बड़ी ही दिक्कत जाती है। तो आज मैं यहाँ पे ये पंक्तियाँ बता रही हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी आप लोगों को, कुछ ऐसे कीवर्ड लेकर के जो कि हमें याद करने में आसानी हो। उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभ लेंगे। चलिए देखते हैं पहली पंक्ति कौन सी है। बज्जे घोर निशान रान चौहान चहुदिस। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। और कहाँ से ली गई है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासू से ली गई हैं। सॉरी। तो देखिए, इसमें इस पंक्ति में एक शब्द आ रहा चौहान, और पृथ्वीराज का पूरा नाम क्या था? उनका नाम भी चौहान था, पृथ्वीराज चौहान उनका सरनेम। तो इसका चौहान और पृथ्वीराज चौहान, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि पृथ्वीराज रासू से ली गई हैं। अगली पंक्ति कौन सी है? उट्टीराज पृथ्वीराज बाग मनो लग्गवीर नट। ये भी पृथ्वीराज से ली गई हैं। तो इसमें तो देखिए पृथ्वीराज आ ही रहा है, आप लोग इसको तो विशेष रूप से इसको अंडरलाइन कर लेना, तो ये तो याद हो जाएगी। अगली पंक्ति कौन सी है? 12 बरस ले कूकर जिए और 13 लो जिए सियार, और बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जगनिक। और देखिए पंक्ति जो लाइनें हैं उनमें लेखक क्या कह रहा, किससे संबंधित? जीवन से संबंधित, कि 12 बरस लो कुकर यानी कि कुत्ता जिए और 13 लो जिए सियार। तो जीवन के संबंध में कह रहा, और लेखक हैं जग। तो हम कैसे इसका कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाएंगे कि जग और जीवन, यानी कि जग जीवन, जगनिक ने जीवन के संबंध में ये पंक्तियाँ लिखी थी। अगली पंक्ति कौन सी है? एक थाल मोती से भरा। तो इसकी तो हमें ये तो सिंपल है, याद भी हो जाएगी। और देखिए इन्हीं पंक्तियों को लेकर के हिंदी का उद्भव 11वीं 10वीं और 11वीं शताब्दी से माना जाना लगा था, क्योंकि जो अमीर खुसरो थे उन्होंने कहीं ना कहीं खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में शुरू कर दिया था। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाल फिरे, मोती से एक न गिरे। ये कहीं ना कहीं खड़ी बोली के ही इसमें जो भाषा है वो परिलक्षित होती है। अगली पंक्ति कौन सी है? एक नार ने अचरज किया। ये इनकी पहेलियाँ हैं। तो इसके लेखक अमीर खुसरो हैं, ये भी शायद आपको याद तो हो ही जाएंगे। अगली पंक्ति कौन सी है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। और इसके लेखक भी अमीर खुसरो हैं। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है पेपरों में, परीक्षाओं में, कि ये पूरी लाइन दे दी, पंक्ति दे दी, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, और किन परिस्थितियों में ये पंक्तियाँ हैं या इन्होंने ये लाइनें जो हैं अमीर खुसरो ने लिखी थी। तो जब अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया मृत्यु शैय्या पर लेटे थे, तो क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उस समय बड़े ही दुखित भाव से व्याकुल होकर के अमीर खुसरो ने पंक्तियाँ जो हैं लिखी थी। गोरी सुबह सिज पे मुख पर डाले केस। कहीं न कहीं अमीर खुसरो ने व्यंग्यार्थ और इसमें ये पंक्तियाँ लिखी थी। अगली पंक्ति कौन सी है? मेरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल। इसके लेखक भी अमीर खुसरो है, भी आप लोग तो शायद हो जाएंगे आप लोगों को याद। अगली पंक्ति है जे हाल मिसकी मकुन तगा फल दुराय नैना बनाए बतियाँ। इसके लेखक अमीर खुसरो है। अगली देखते हैं कौन सी है? सरस बसंत समय भय पावल, और काल कहल पिय सांझ हिरे जाइब मई मारू देश। तो सरस बसंत मारू देश। तो ऐसे आप लोग इसके कुछ कीवर्ड ले लेना दोनों, और इसको भी हम याद कर सकते हैं। देखिए विद्यापति की इन्हीं पदावलियों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आध्यात्मिक बता दिया था, और गीत गोविंद को भी तो इसी पर कटाक्ष करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि आध्यात्मिक रंग की आजकल चश्मे बहुत चल गए हैं,
तो ये भी आप लोग विशेष रूप से याद रखना। अगली पंक्तियां हैं, जो जड़ सासड़ भासियो सो भई कहियड सारो, और जो पाले सही भाव करे सो सर पावई पारो। अब देखिए इसके लेखक कौन है? देवसेन। देवसेन की रचना थी श्रावकाचार, जो उन्होंने दोहा छंद में लिखी थी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? लेखक हैं देवसेन। देवसेन जो नाम है बड़ा ही सरल और सौम्य नाम है, और जो इनकी भाषा है बड़ी ही क्लिष्ट भाषा हम जिन्हें कह सकते हैं। क्लिष्ट इसलिए है क्योंकि उस समय ऐसी ही बोली भाषा का प्रयोग रचनाओं में होता था, और ये प्राकृत और अपभ्रंश के बीच की जो भाषा है, प्राकृत के शब्द लिए हुए कहीं ना कहीं उसका रूप इसमें परिलक्षित होता है। तो कैसे हम इसको याद करेंगे? जो सारू पारू जो अंतिम शब्द जो है उनको हम लेकर के इसे याद कर सकते हैं, जैसे कहियड सारू पावई पारू, और इसके आगे लिख लिया देवसेन। अगली पंक्ति कौन सी है? पंडिय साल सत्य बखाड़ाई दे ही रुद्ध बसंत ना जाड़ई, अमड़ा गमड़ तेन बिखंडिय और तो भी रिज्जई भड़ई है पंडिय। तो देखिए कैसे हम इसे याद करेंगे। पंडिय साल सत्य बखाड़ई और हाउ पंडिय, यानी कि जो शुरू का जो है वहाँ भी पंडिया आ रही है, और जो लास्ट में है वहाँ भी पंडिया आ रहा है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, पंडित साला सत्य बखाड़ई सरहपा, बस जहाँ मन पवन न संचरई, इसके आगे भी लिख दिया सरहपा। यदि ऐसी ना हो तो आप ऐसे भी कर लीजिए, पवेश उवेश सरहपा, है ना। तो क्या है, याद करने में हमें इसमें सुविधा रहेगी। अगली पंक्ति कौन सी है? घोर अंधारे चंद्रमणि जिमे उज्जो करे, और परम महासो से सुकड़े दूरिया अशेष हरई। इसके लेखक कौन है? सरहपा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? घोर अंधारे चंद्रमणि, और इसके आगे लिख देंगे सरहपा, या फिर ऐसे लिख लेना आप लोग, करे हरे सरापा, है ना। उपवेश उवेश करे हरे सरहपा। तो कहीं ना कहीं देखिए हमें इनके जो कीवर्ड्स छोटे से कोई ऐसे एक दो शब्द लेना है और उनको याद करना है, क्योंकि पूरी जो इनकी जो भाषा क्लिष्ट है, कठोर शब्दों का प्रयोग हुआ है, और कई कवियों के, कई लेखकों की, आदिकालीन विद्वानों की लेखकों की पंक्तियां हैं जो लगभग एक से मिलती जुलती है, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यदि ऐसे आप जो या तो अंतिम शब्द ले लीजिए या पहले की जो आधी लाइन है उसको याद कर लीजिए, तो उसमें सुविधा हो जाएगी। अगली पंक्ति कौन सी है? का तरुवर पंच बिड़ाल, उसके लेखक है लुइपा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? कौआ तरुवर लुइपा, यानी कि ले गया, कौआ तरुवर ले गया। अगली पंक्ति कौन सी है? भाव न होए अभावड़ा जाए, भाव न होए अभावड़ा जाए। तो इसके लेखक कौन है? लुइपा। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? भाव और अभाव लुइपा, या भाव न होए अभावड़ा जाए लुइपा। और देखिए एक चीज़ और है, जो छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं उन्हें तो वैसे भी हम पढ़ के भी याद कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इन्हें याद करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।